मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 12 हिंदी काव्य के साथ। अभी पिछले वीडियो में हमने बापू के प्रति का भावार्थ यानी व्याख्या बताया, परंतु कहना है यह इस तरह से परीक्षा में व्याख्या और संदर्भ पूछा नहीं जाएगा। इस बार जो पूछा जाना है मतलब एक पद्यांश दिया जाएगा और उसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए ये कैसे पूछे जाएंगे इसका एक दो अभ्यास मैं आपको कराता हूँ। तो देखिए इस तरह से होगा, दिए गए पद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए पद्यांश को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे पद्यांश है, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्त्र शेष तुम अस्त्रहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। इसमें देखिए पूछा गया है प्रश्न। पहला जो प्रश्न है वह है उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ये पहला प्रश्न है। तो पहले प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे पद्यांश के शीर्षक का नाम बापू के प्रति और कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत है। ये पहला उत्तर इतना ही होगा। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश आप देख रहे हैं, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आसार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संसित समासीन। तो इसमें इसकी व्याख्या होगी। आप लिखेंगे कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि हे बापू, तुममें जीवन की पूर्णता है जिसमें विश्व की समस्त असारता लीन हो जाएगी। हे बापू, तुम्हारे ही जीवन के आदर्शों पर भविष्य की संस्कृति और सभ्यता उचित प्रकार से प्रतिष्ठित होगी। ये इसकी व्याख्या हो जाएगी। अब आइए इसमें जो तीसरा प्रश्न है, कौन हड्डियों का ढांचा प्रतीत होता है? कौन हड्डियों का, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हड्डियों का ढांचा कौन प्रतीत होता है? आप इसमें लिखेंगे महात्मा गांधी जी हड्डियों के ढांचा प्रतीत होते हैं। अगला चौथा जो प्रश्न है वह है गांधी जी को कवि ने चिर पुराण तथा चिर नवीन क्यों कहा है? चिर पुराण और चिर नवीन क्यों कहा है? क्योंकि आप लिखेंगे क्योंकि गांधी जी प्राचीन और नवीन दोनों का समन्वय हैं, अर्थात दोनों को समन्वित करने वाले हैं, इसलिए गांधी जी को कवि ने चिर पुराण और चिर नवीन कहा है। इसके बाद पांचवा है गांधी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा? गांधी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा? तो आप ये देखना चाहते हैं गांधी जी के आदर्शों पर किसे खड़ा होना पड़ेगा, तो आप कविता में ढूंढेंगे तो मिलेगा गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में, भावी में, यहाँ लिखेंगे भावी की संस्कृत समासीन, गांधी के आदर्शों पर भविष्य की संस्कृति को खड़ा होना पड़ेगा। गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में भारत की संस्कृति को खड़ा होना पड़ेगा या भारत के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। इस प्रकार से उत्तर देना होगा। आइए दूसरा भी खंड हम इसमें देखते हैं।
दूसरा एक खंड और है, इसमें आप देख रहे हैं, कारा की संस्कृत विगत भिक बहुधर्म जात गत रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान मूढ़ जन प्रकृत काम, आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, नानृत जयति सत्यम माभय जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। इसमें आप देखिए, कारा की संस्कृत, इसमें आप देख रहे हैं, पहला जो प्रश्न है इसमें इस प्रकार से बनेगा, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आप पहले प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे उपर्युक्त पद्यांश, यानी पद्यांश के शीर्षक का नाम बापू के प्रति है और कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत है। अब आइए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित कहाँ से है? बहुधर्म जातिगत रूप नाम, यहाँ से है। बहुधर्म जाति गति रूप नाम, यहाँ से इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। तो आप देखेंगे भारत में बहुत सी धर्म थी, जाति और बहुत नाम थे, बहुत सारे रूप थे, और ये सब क्या थे? बंदी थे। पूरे संपूर्ण जग का जीवन बंदी था। भू विभक्त विज्ञान मूढ़, लोग बटे हुए थे, भाषावाद क्षेत्रवाद में कैद थे। भाषावाद और क्षेत्रवाद में कैद थे। विज्ञान मूढ़ जन काम, जिसमें मनुष्य क्षेत्रीयता और भाषावाद आधारित पर बटी हुई थी, और विज्ञान की प्रकृति के कारण विवेकहीन मनुष्य प्रकृति को अपनी इच्छानुसार संचालित करने का प्रयत्न कर रहा था। यहीं तक इसका व्याख्या हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न होगा, विगत संस्कृत की कौन कौन सी दीवारें थीं? विगत संस्कृत की कौन कौन सी दीवारें थीं? तो यहाँ आप देख रहे हैं दीवारें कौन थी? धर्म जाति गत रूप नाम, अर्थात विगत संस्कृति की दीवारें थीं धर्म जाति और विभिन्न रूप और नाम, यह उस समय की दीवारें थीं। अब अगला प्रश्न है चौथा, जड़ बंधन मिथ्या है और राम नाम सत्य है, यह उद्घोष करने कौन आया था? तो आप इसमें लिखेंगे जड़ बंधन मिथ्या है और राम नाम सत्य है, यह उद्घोष करने महात्मा गांधी जी आए थे। अगला प्रश्न है, नानृतम जयत सत्यम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नानृतम जयति सत्यम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ आप लिखेंगे नानृतम जयत सत्यम का अर्थ है असत्य की नहीं। नानृतम और सत्यम जयत का अर्थ है असत्य की नहीं, बल्कि सदैव सत्य की ही विजय होती है। इस प्रकार से समाप्त हुआ। धन्यवाद। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।